क्या आपने कभी सोचा है कि पिछले कुछ वर्षों में एचपी लैपटॉप कैसे विकसित हुए हैं? यह एक दिलचस्प यात्रा है जिसकी शुरुआत मामूली शुरुआत से हुई जब कंपनी की स्थापना पालो अल्टो, कैलिफोर्निया में एक कार गैरेज में हुई थी। साल था 1939 और दुनिया तकनीकी क्रांति के कगार पर थी। हेवलेट पैकर्ड या एचपी जैसा कि हम आज इसे जानते हैं, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के दो इलेक्ट्रिक इंजीनियर स्थानकों बिल हेवलेट और डेव पैकर्ड के दिमाग की उपज थी। उनका प्रारंभिक उद्यम कंप्यूटर या लैपटॉप में नहीं था बल्कि इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपकरण में था। वह समय था जब दुनिया इलेक्ट्रॉनिक की शक्ति को समझने और उसका उपयोग करने की शुरुआत कर रही थी और एचपी सबसे आगे था ऐसे उपकरण बनाने में जो वैज्ञानिकों को और इंजीनियरों को इलेक्ट्रॉनिक संकेतों का परीक्षण और मापने में मदद करते थे। लगभग 3 दशक के बाद 1966 में एचपी ने HP 2116A के साथ कंप्यूटर की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। वास्तविक समय कंप्यूटर 2116A को उपकरणों को नियंत्रित करने, डेटा संसाधित करने और बिजली की गति से गणना करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह एक अभूतपूर्व कदम था जिसने एचपी को कंप्यूटर उद्योग में मानचित्र पर ला खड़ा किया। बड़ा कदम था, वास्तव में एक छलांग थी, एक ऐसी दुनिया में जो तेजी से विकसित और विस्तारित हो रही थी। साथ एचपी का ध्यान केवल इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपकरण से हटकर कंप्यूटर सहित इलेक्ट्रॉनिक्स की व्यापक रेंज पर केंद्रित हो गया। बदलाव अचानक नहीं बल्कि क्रमिक था और यह तब हुआ जब कंपनी को कंप्यूटर और क्षमता और विभिन्न उद्योगों में उनकी भूमिका का एहसास हुआ। HP 2116A एक महत्वपूर्ण कदम था। कंप्यूटर बाजार में इस प्रवेश से अंततः लैपटॉप का विकास हुआ, एक ऐसा खंड जिसमें एचपी ने केवल प्रवेश करेगा बल्कि हावी भी होगा। लंबी थी, सफलताओं और असफलताओं से भरी हुई थी, लेकिन यह एक ऐसी यात्रा थी जिसे एचपी ने दृढ़ संकल्प और भविष्य के दृष्टिकोण से शुरू किया था। पोर्टेबल कंप्यूटर की दुनिया में एचपी की यात्रा 1960 के दशक में शुरू हुई, उनके कई प्रतिस्पर्धियों से बहुत पहले। एक ऐसी यात्रा थी जिसने एचपी को एक गैरेज की छोटी कंपनी से लैपटॉप की दुनिया में अग्रणी नामों में से एक में बदलते देखा है। और मेरे दोस्तों, यह तो बस शुरुआत थी। लैपटॉप में एचपी का पहला प्रवेश 1980 के दशक में हुआ था। वह समय था जब डिजिटल युग पनपना शुरू ही हुआ था और पोर्टेबल कंप्यूटर की अवधारणा अभी भी एक नवीनता थी। एचपी की शुरुआत के साथ एचपी एक नए मोर्चे के अग्रदूतों में से एक था। 75 उनका पहला पोर्टेबल कंप्यूटर 1982 में जारी किया गया था। HP 75 अपने समय का एक चमत्कार था। यह मूल रूप से एक हैंडहेल्ड कंप्यूटर था, लेकिन इसमें एक अनूठी विशेषता थी जो इसे बाकियों से अलग करती थी, एक अंतर्निर्मित प्रिंटर। क्या आप यह सोच सकते हैं, एक कंप्यूटर जिसे आप अपने साथ ले जा सकते हैं, उसमें एक प्रिंटर भी लगा होता है। यह कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं देखा गया था और इसने दुनिया का ध्यान खींचा। फिर 2 साल बाद एचपी ने 1984 में एचपी पोर्टेबल की रिलीज़ के साथ एक और साहसिक कदम आगे बढ़ाया। यह एचपी का पहला सच्चा लैपटॉप था और इसने पोर्टेबल कंप्यूटर की दुनिया में अपना महत्वपूर्ण कदम रखा था। एचपी पोर्टेबल एक पूर्ण कंप्यूटर था जिसे आप जहाँ भी जाए ले जा सकते थे। इसमें एक फोल्ड डाउन कीबोर्ड और 9 इंच की मोनोक्रोम स्क्रीन थी जो प्रति पंक्ति 80 अक्षर प्रदर्शित कर सकती थी। यह उपलब्धि जो अपने समय के लिए काफ़ी प्रभावशाली थी। निसंदेह यह शुरुआती मॉडल पूर्णता से बहुत दूर थे, वे भारी बोझिल थे और उनमें उन कई विशेषताओं का अभाव था जिन्हें हम आज मानते हैं, लेकिन उन्होंने प्रौद्योगिकी की दुनिया में एक बड़ी सफलता का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि कंप्यूटर को बड़ा स्थिर मशीन होने की ज़रूरत नहीं है, वे छोटे पोर्टेबल उपकरण हो सकते हैं जिन्हें आप जहाँ भी जाए अपने साथ ले जा सकते हैं। इन शुरुआती मॉडलों ने एचपी लैपटॉप की विविध रेंज के लिए आधार तैयार किया जिसे हम आज देखते हैं। उन्होंने चिकनी शक्तिशाली मशीनों के लिए मार्ग प्रशस्त किया जिनका उपयोग अब हम काम करने के लिए, खेलने के लिए और दुनिया से जुड़ने के लिए करते हैं। और जबकि प्रौद्योगिकी HP 75 और HP पोर्टेबल के दिनों से एक लंबा सफ़र तय कर चुकी है, यह अग्रणी डिवाइस एचपी के इतिहास में और समय रूप में पोर्टेबल कंप्यूटर के इतिहास में एक विशेष स्थान रखते हैं। 1990 के दशक में एचपी लैपटॉप के लिए एक महत्वपूर्ण विकास देखा गया, पवेलियन श्रृंखला की शुरुआत। यह एचपी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था, न केवल एक अन्य उत्पाद लॉन्च के रूप में बल्कि इरादे के बयान के रूप में। पवेलियन श्रृंखला के साथ एचपी उपभोक्ता लैपटॉप बाजार में कदम रख रहा था, एक ऐसा कदम जो व्यक्तिगत कंप्यूटर के साथ हमेशा के लिए बदल देगा। यह सब 1995 में शुरू हुआ, एक साल जिसने एचपी के लिए एक नए युग की शुरुआत की। पवेलियन श्रृंखला को दुनिया के सामने पेश किया गया था जिसमें लैपटॉप की एक श्रृंखला पेश की गई थी जो रोज़मर्रा के उपयोगकर्ता को ध्यान में रखकर डिज़ाइन की गई थी। यह उस कंपनी के लिए एक साहसिक कदम था जो पारंपरिक रूप से अपने वैज्ञानिक, कैलकुलेटर और एंटरप्राइज लेवल सर्वर्स के लिए जानी जाती थी। इस श्रृंखला में सबसे अलग दिखने वाली प्रमुख मॉडलों में से एक था पवेलियन 5030। इस मॉडल को जो चीज़ अलग करती थी वह थी इसका मल्टीमीडिया पर ध्यान केंद्रित करना। पहली बार उपयोगकर्ताओं के पास एक ऐसा लैपटॉप था जो न केवल काम के लिए बल्कि मनोरंजन के लिए भी डिज़ाइन किया गया था।
सीडी रोम ड्राइव, स्टेरियो स्पीकर और रंगीन डिस्प्ले के साथ पवेलियन 5030 एक मल्टीमीडिया पावर हाउस था जिसने लैपटॉप का उपयोग करने के लिए एक नए तरीके की शुरुआत की थी। फिर पवेलियन ZE सीरीज आई, लैपटॉप की एक ऐसी श्रृंखला जिसने कनेक्टिविटी को अलग स्तर पर ले लिया। ये उन पहले लैपटॉप में से थे जिनमें बिल्ट इन वाईफाई था, एक ऐसी सुविधा जो अब बहुत आम लगती है लेकिन उस समय क्रांतिकारी थी। पवेलियन ZE श्रृंखला ने उपयोगकर्ताओं को वायर्ड कनेक्शन के बाधाओं से मुक्त करते हुए वायरलेस तरीके से इंटरनेट ब्राउज करने की अनुमति दी। पवेलियन श्रृंखला सिर्फ लैपटॉप की एक श्रृंखला से कहीं अधिक थी। यह उपयोगकर्ताओं के केंद्रीय डिजाइन के प्रति HP की प्रतिबद्धता का प्रतीक थी। यह एक ऐसी तकनीक बनाने के उनके दृष्टिकोण का प्रमाण था जो हर जगह हर किसी के जीवन को बेहतर बनाती है। पवेलियन श्रृंखला ने व्यक्तिगत कंप्यूटिंग में नए मानक स्थापित किए, मानक जो आज भी लैपटॉप डिजाइन और कार्य क्षमता को प्रभावित करते हैं। पवेलियन श्रृंखला के साथ HP उपभोक्ता लैपटॉप बाजार में एक नया प्रमुख खिलाड़ी बन गया। यह एक साहसिक कदम था, एक ऐसा कदम जिसका फल मिला और एक ऐसा कदम जिसने व्यक्तिगत कंप्यूटिंग की दुनिया को आकार देना जारी रखा, जैसा कि हम जानते हैं। 2000 के दशक में HP लैपटॉप समय के साथ विकसित होते रहे। इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण 2002 में था जब HP ने कॉम्पैक्ट का अधिग्रहण किया। इस विलय ने न केवल HP की बाजार पहुंच का विस्तार किया बल्कि इसके लैपटॉप पेशकशों में भी काफ़ी विविधता लाई, जिसने नवीन विचारों का खजाना उपलब्ध किया। पवेलियन DB श्रृंखला निर्विवाद रूप से एक महत्वपूर्ण विकास थी। HP यही नहीं रुकी। 2008 में कंपनी ने अपना पहला टच स्क्रीन लैपटॉप टच स्मार्ट TX2 पेश किया। यह अज्ञात क्षेत्र में एक साहसिक कदम था जो सीमाओं को आगे बढ़ाने और नई संभावनाओं की खोज करने के लिए HP की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। टच स्मार्ट TX2 केवल एक उत्पाद नहीं था, यह एक बयान था कि HP टच स्क्रीन की क्रांति में नेतृत्व करने के लिए तैयार था। यह युग तेजी से तकनीकी परिवर्तन का समय था और HP सबसे आगे था, लगातार नव परिवर्तन और अनुकूलन कर रहा था। कॉम्पैक्ट के अधिग्रहण से लेकर वाइड स्क्रीन और टच स्क्रीन लैपटॉप की शुरुआत तक HP न केवल समय के साथ चल रहा था बल्कि अक्सर गति निर्धारित कर रहा था। 2000 के दशक में HP की यात्रा साहसिक निर्णयों के लिए निरंतर अभियान द्वारा चिन्हित की गई थी। यह नव परिवर्तन की भावना ही थी जिसने न केवल कंपनी के भविष्य को बल्कि आधुनिक लैपटॉप के संपूर्ण परिदृश्य को आकार देने में मदद की। इस युग में HP के नवाचार ने आधुनिक लैपटॉप परिदृश्य को आकार देने में मदद की। आज HP हर प्रकार के उपयोगकर्ता के लिए लैपटॉप की विविध रेंज पेश करता है। आइए अब HP लैपटॉप की श्रृंखला की वर्तमान लाइनअप और गौर करें। 4 मुख्य श्रृंखलाओं अर्थात पवेलियन, एनवी, स्पेक्टर और ओमेन में से प्रत्येक को विशिष्ट लक्ष्य बाजारों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हर किसी के लिए एक HP लैपटॉप उपलब्ध है। पवेलियन श्रृंखला एक ऐसा नाम जो समय की कसौटी पर खरा उतरता है, शैली के स्पर्श के साथ विश्वसनीय उच्च प्रदर्शन वाले उपकरण पेश करना जारी रखता है। ये लैपटॉप उन रोज़मर्रा के उपयोगकर्ताओं के लिए बिल्कुल उपयुक्त है जिन्हें एक ऐसी मशीन की आवश्यकता होती है जो उनकी तेज़ रफ्तार जीवन शैली के साथ तालमेल बिठा सके। इसके बाद है एनवी श्रृंखला। ये लैपटॉप प्रीमियम मूल्य टैग के बिना एक प्रीमियम अनुभव प्रदान करते हैं। वे आकर्षक डिज़ाइन, तेज डिस्प्ले और शक्तिशाली प्रोसेसर के साथ आते हैं। वे उन पेशेवरों और रचनात्मक लोगों की पसंदीदा पसंद है जिन्हें एक ऐसे लैपटॉप की आवश्यकता है जो उनके मांगलिक कार्यों को संभाल सके। स्पेक्टर सीरीज HP के लैपटॉप के प्रतियोगी के शिखर का प्रतिनिधित्व करती है। ये अति पतली, अति हल्की और अति शक्तिशाली डिवाइस है। वे शीर्ष स्तरीय घटकों और 4K OLED डिस्प्ले और लंबे समय तक चलने वाली बैटरी जैसे अत्याधुनिक तकनीक से बने हैं। यदि आप सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ की तलाश में हैं तो स्पेक्टर सीरीज आपके लिए उपलब्ध है। अंत में ओमेन सीरीज गेमर्स के लिए है। यह लैपटॉप सहज अंतराल मुक्त गेमिंग अनुभव प्रदान करने के लिए उच्च प्रदर्शन वाले हार्डवेयर के साथ बनाए गए हैं। गहन गेमिंग सत्र के दौरान लैपटॉप को ठंडा रखने के लिए इनमें अनुकूलन योग्य RGB प्रकाश व्यवस्था और उन्नत शीतलन प्रणाली भी शामिल है। लेकिन यह सब यही नहीं रुकता। बैटरी लाइफ, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि पर्यावरण के अनुकूल डिज़ाइन जैसे क्षेत्रों में नवाचारों के साथ HP लैपटॉप प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखता है। वह सिर्फ लैपटॉप नहीं बना रहे हैं, वह पोर्टेबल कंप्यूटिंग के भविष्य को आकार दे रहे हैं। सामान्य शुरुआत से लेकर लैपटॉप बाजार में अग्रणी स्थिति तक HP की यात्रा नवाचार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। चाहे आप छात्र हो, पेशेवर हो, रचनात्मक हो या गेमर हो, HP के पास आपको ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया लैपटॉप है।
HP लैपटॉप प्रौद्योगिकी की लगातार विकसित हो रही दुनिया में अग्रणी बना हुआ है, हमेशा आगे बढ़ रहा है, हमेशा नव परिवर्तन कर रहा है।